Hello, sir. हाँ जी Sir, exactly what issue you are facing in your vehicle? मैम, उसमें टिकट में सारी चीजें मेंशन है, एक बार देखेंगी आप? जी, आपने कुछ ईमेल वगैरह भेजा है ना, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट भेजा है? ईमेल वगैरह तो बहुत कुछ भेज चुके हैं, बहुत बार भेज चुके हैं मैम। फिर से हम इशू बता रहे हैं आपको, ये 10-12वीं बार बता रहे होंगे इशू। 2 तारीख को बुकिंग कराई थी व्हीकल की, 12 तारीख जी को व्हीकल मिला हमको। 12 जी तारीख से सर। ही उसमें इशू थे, कुछ समस्या थी, उनको दिखाया तो बोले नहीं वो चलते चलते जब ब्रेक शू ढीले हो जाएंगे तो सही हो जाएगा। 13 तारीख को जी गाड़ी चोक हो गई गाड़ी एकदम से रुक गई, जी सॉफ्टवेयर इशू कुछ लिख के आया उसमें, और उसके बाद गाड़ी चली ही नहीं। तो उसके बाद गाड़ी को हम ई रिक्शा में लाद के सर्विस सेंटर तक लेकर गए, जी सर। और उसके बाद सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि इसमें सॉफ्टवेयर का कुछ पीकीआई अपडेट पता नहीं क्या बताया कि वो होना, वो करके आपको कल दे देंगे। जी अगले दिन 50-60 बार कॉल करी, किसी ने नहीं उठाई। उसके अगले दिन फिर हमने इतनी कॉलें करी, किसी ने नहीं उठाई। उसके अगले जी दिन फिर जब कॉल करी तो किसी बंदे ने उठा के बोला कि भैया इसकी मोटर खराब हो गई है, सॉफ्टवेयर से नहीं जी सही हुआ, मोटर खराब हो गई है, तो मोटर बदली जी जाएगी। तो हमने कहा मोटर बदल लीजिए उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर यही इतनी कॉल करने के बाद उन्होंने बताया कि भैया मोटर भी सही है, कुछ बैटरी वैटरी का फॉल्ट है भैया, उसको दिखवा के भी फिर आपको बताते हैं। फिर 2-3 दिन हमने उनको उसी तरीके से फॉलो अप किया, तो उसके बाद फिर हमें बताया गया कि उसकी वायरिंग खराब है। जी उसके बाद से हमने फॉलो अप नहीं किया, हमने बस आपको ये लिखाया टिकट पे, टिकट में बड़ा बड़ा लिखा होगा कि हमको रिफंड चाहिए, हमको व्हीकल नहीं चाहिए। बस हम इसका प्रोसेस पूछना चाह रहे थे कि हमें लीगल तरीके से जाके कहीं केसेस करके करना पड़ेगा या फिर आपका कोई दूसरा प्रोसेस है? सर, हमारे पास ऐसे रिफंड का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, हम आपके सर्विसिंग पास प्रोवाइड नहीं कर सकते है, बिल्कुल बहुत सही आपकी बात है, आप सर्विस प्रोवाइड करिए, लेकिन इतनी देर की सर्विस हमें नहीं चाहिए, हमें रिफंड ही चाहिए। आप ही बताओ कि हमें प्रोसेस क्या करना है, कि हम कहीं थाने में कंप्लेन करें या फिर कोई लीगल एडवोकेट करके प्रॉपर आपको नोटिस भिजवाएं वहां पर ओला वालों में, तो होगा। आप जैसे बताइए हम वैसे करेंगे उसी तरीके से। हैं। जी सर, एक मिनट। और टिकट में मैम अगर कुछ लिखिएगा तो सबसे पहले ये जरूर लिख दीजिएगा कि कस्टमर रिफंड चाहता है, हमें रिफंड ही चाहिए, हमें व्हीकल नहीं चाहिए। इतनी दिक्कतें जिस व्हीकल में हो जाएंगी, अभी से सारे पार्ट बदल दिए जाएंगे तो उसका फ्यूचर क्या बनेगा हमें खुद नहीं पता। जी सर, मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, ठीक है? नहीं मैम, मेंशन तो कर ही दीजिए, लेकिन अभी हमें बताइए कि इसका कब तक हमें क्या, इसका जवाब कोई देगा या नहीं देगा, क्योंकि कॉल हम ही करते हैं, आपकी तरफ से कोई कॉल नहीं करता है कभी, क्योंकि आपने तो व्हीकल बेच लिया भैया, आपकी बल्ले बल्ले हो गई। यहाँ हम परेशान घूमेंगे और आप लोग को तो कोई मतलब नहीं है उससे। कंपनी का तो फायदा हो गया, हमारा नुकसान हो गया। सर, यहाँ पे मैं टीम को तो मेंशन कर देती कोई हुई है। टीम का बंदा कॉल नहीं करता है मैम, किसी ने आज तक कॉल नहीं करी हमको। जी, मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ आपको अपडेट देने के लिए, और कॉल बैक भी करवाने के लिए बताती हूँ कंप्लेंट में। लाइन पर ही बने रहिए सर। मैम कंप्लेन में ये जरूर लिखिएगा कि हमें व्हीकल नहीं चाहिए, हमें रिफंड चाहिए, नहीं तो फिर हम लीगल तरीके से हम नोटिस भेज ही देंगे मजबूरी में, हमें और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। बहुत दिन हो चुके हैं, 10-12 दिन हो चुके हैं इस बात के, तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, फिर हम यही करेंगे। फिर मैम अलग तरीके से हम करेंगे, फिर आप जी देख सर, मैं लीजिएगा अपना। मेंशन कर देती हूँ, मैं मेंशन कर देती नहीं, हूँ। फिर हम जिस सर्विस सेंटर से हमने व्हीकल लिया है वो सर्विस सेंटर तब तक नहीं खुलेगा जब तक हम, या तो हमको रिफंड दे देंगे या तो फिर आप फिर खोलेंगे नहीं। हम बता रहे हैं बहुत ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं इस चीज से, इतना परेशान हो चुके हैं कि अब हम ज्यादा परेशान होंगे नहीं, हम अपना ऑफिस वहीं खोल लेंगे जाके। सर्विस सेंटर में गए थे तो आपके ही सर्विस के बंदों ने बोला था कि आपने भैया गाड़ी लेके गलती कर दी, जी जितनी गाड़ियां बिकी सब यहाँ आके खड़ी हैं। और सर्विस सेंटर में उसने करीब 100 से 200 गाड़ियां हमको दिखाई थी कि ये सब खड़ी हैं बनने के लिए, पूरे देश से आई हैं, मतलब कोई झारखंड से दिखा रहा, कोई दिल्ली से दिखा रहा हो, यहाँ पे सब खड़ी हैं बनने के लिए, और बन कोई नहीं रही है। जी, यहाँ पे मैं मेंशन कर चुकी हूँ सर। मैम मेंशन ये भी कर दीजिए कि हम लीगल कार्रवाई करेंगे, अब कॉल नहीं जी, करेंगे। और ये टिकट मेरी क्लोज नहीं होनी चाहिए कभी, जब तक हमारा इशू जी रिजॉल्व नहीं ये होता है। प्रोग्रेस में ही है सर। जी। प्रोग्रेस में ही, इन प्रोग्रेस में ही है, क्लोज नहीं हुआ है। हम्म। तो इसका मैम कब तक हमको मिलेगा रिवर्ट, ये बता दीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 1 साल?
जी सर, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आपने जो भी बताया वो सभी मेंशन किया है मैंने यहाँ पे। जी जी, वैसे क्या मेंशन किया है एक बार आप बता दीजिए अपनी तरफ से। सर मैंने मेंशन किया है कि आपको रिफंड ही चाहिए और आपको सर्विस पे मतलब सर्विस वालों ने बार बार आपको ये इशू है वो इशू है बता रहे हैं और कुछ सर्विस का भी नहीं बनवा के दे रहे हैं जी। और आपको गाड़ी के अलावा मतलब अमाउंट ही चाहिए बोल रहे हैं ना, रिफंड ही चाहिए करके वो भी मेंशन किया है। और इसको थोड़ा ऊपर तक पहुंचा दीजिए मैम, हम मतलब हम नहीं चाहते कि हम 2000 साल केस लड़े। जी सर, जी मैं भी समझ नहीं रही हूँ। मैम, नहीं तो कल आज या कल की डेट में हमें रिवर्ट नहीं मिला तो परसों की डेट में हम केस कर देंगे। जी सर, जी मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। कब तक मैम रिवर्ट मिलेगा ये भी बता दीजिए हमको, तो हम उसी हिसाब से आगे का प्रोसेस देखेंगे। सर ये अपडेट हमारी टीम से आएगी ना सर, हम कब बता आएगी नहीं मैम सकते। अपडेट? एक दिन, 2 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल कब आएगी ये बता दीजिए हमको। 2 साल, 10 साल बाद आएगी? जब भी अपडेट आनी हो एक एग्जैक्ट डेट बता दीजिए कि इस डेट पे आपको अपडेट मिल जाएगी। सर मैं टाइमलाइन तो प्रॉमिस नहीं कर सकती सर, इसलिए मैं बता रही हूँ टीम से आपको अपडेट मिलेगी करके। मैम 1 साल में मिल जाएगी? जी सर। 1 साल के अंदर मिल जाएगी? मतलब 1 ईयर पूरा 365 दिन होते हैं, क्या इसमें मिल जाएगी या नहीं मिलेगी? सर यहाँ पे मैंने तो मेंशन किया है जल्द से मैम जल्द आपको आपने अपडेट देने के जल्द से लिए। जल्द का मतलब नहीं होता, हमें कब तक मिल जाएगी? हमें एक टेंटेटिव डेट बता दीजिए कि नहीं 20 दिन, नहीं महीने भर, 90 दिन, 84 दिन, मतलब कुछ भी आप बता दीजिए। सर मैं इसे फेक प्रॉमिस तो नहीं कर सकती सर टाइमलाइन, क्योंकि अगर मैं बताऊंगी तो भी वो अगर उस टाइम में नहीं हुआ तो मैम गाड़ी भी। देते समय भी आपने एस्टिमेटेड डिलीवरी बताई थी हमको 12 तारीख, तो एस्टिमेटेड टाइम बता दीजिए उनका रिवर्ट कॉल करने का एक। सर मैं फेक टाइमलाइन बता नहीं सकती सर, क्योंकि ये मुझे भी पता नहीं रहता है मतलब कब तक होगा करके। मैम आपको नहीं पता होता है ये, कोई आपके अगर अपर में हो उनसे पूछ के बता दीजिए कि 1 साल में मिल जी जाएगा मैंने रिप्लाई कि नहीं मिलेगा। जी मैंने उनको ही एस्केलेट किया है, आपको उनसे ही मिलेगी मैम अपडेट। किससे मिलेगी अपडेट? हमारे पास किसी का नंबर नहीं जी है यहाँ पे। जी, टीम से ही आपको फोन कौन आएगा, फिर टीम आपको का फोन अपडेट करेगा मिलेगी। मैम? टीम का नंबर आपके पास तो होते होंगे ना सभी के। सर हमारे पास यहाँ पे नंबर वगैरह नहीं रहता है सर, हम सिर्फ एस्केलेट कर सकते हैं हमारे सिस्टम से। तो मैम आपका सिर्फ काम हम लोग को टहलाना है, मतलब बातें कर लेना और उसको आगे मूव ऑन करना है कि नहीं बस सर ठीक है हो ऐसा गया। नहीं है सर, मैंने यहाँ पे तो कंप्लेंट तो भी मैम रेज किया है कंप्लेन आपके कितनी लिए। दिन से रेज है जरा ये भी देख लीजिए आप, ये हमें लगता है 10 दिन से कंप्लेन रेज होगी और डेली हम कॉल कर रहे हैं, डेली फॉलो पे ले रहे हैं, इसीलिए ले रहे हैं कि कंप्लेन बंद ना हो ये। जी सर, अभी आपका कंप्लेंट प्रोग्रेस में है सर, क्लोज नहीं हुआ है। मैम क्लोज होने भी नहीं देंगे, हम डेली फोन करेंगे इसके लिए जब तक है भाई, नौकरी वोकरी छोड़ के यही करेंगे, दूसरा काम तो कुछ बचा नहीं है हमारे पास। गाड़ी लेके गलती कर ही दी है तो अब इसको झेलना भी हमारे लिए ही है। तो हमें एक टाइम अभी आप डिक्लेयर कर दीजिए कि नहीं 1 महीने के अंदर आपको फोन आ जाएगा, फिर आप अपना जो भी होगा उसमें साल 2 साल में व्हीकल बन के मिलेगा या फिर सर मेरे पास रिफंड। ऐसे टाइमलाइन बताने के लिए अभी मेरे पास भी टाइम का पता नहीं है सर कब तक होगी करके, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, आप थोड़े से वेट तो कर लीजिए, मैम आपको थोड़े हमें दिन में अपडेट मिल। दो चार ऐसी मेल बता दीजिए जिससे रिप्लाई मिल जाए, हम और थोड़ी मेल डाल दें उसमें कम से सर कम हमारा बैठ तो के। एक ही वेबसाइट ईमेल है सर। एक ही ईमेल आप आईडी? जी तो उसी में जो भी करना है उसी में हम करते हैं बराबर। ठीक है सर, आप मैम। काइंडली हमें थोड़ा समय दीजिए, आपको मैम अपडेट थोड़ा मिलेगी समय सर। कितना समय दें मैम? आप बताइए ना, 1 साल का समय दें, आप एक बार बोल दीजिए कि 1 साल बाद मिलेगा तो हम 1 साल का समय आपको पूरा देते हैं, आप सही करिए। नहीं सर, टाइमलाइन तो मुझे भी पता नहीं रहता, क्योंकि वो टीम तो से ही मैम अपडेट मिलना रहता है। 2 साल में हो जाएगा, 2 साल का समय आप ले लीजिए, या 10 साल में, सर 10 साल में तो कर ही देंगे ना कि 10 साल में रिफंड हो जाएगा आपको, तो 10 साल का समय आप बता दीजिए तो हम 10 साल का लेके चले। सर आपको टीम से ही अपडेट मैम मिलेगी सर, मैं फेक 20 साल प्रॉमिस। मैम 20 साल में हो जाएगा मैम, मेरे सर मरने से इतना पहले हो जाएगा ना, हम मरेंगे उससे पहले तो हो ही जाएगा ना। सर ऐसी बात मत कीजिए मैम सर। मजबूरी बस करनी पड़ रही है, हमें शौक नहीं चढ़ा हुआ है कि सर आपसे मैं गलत समझ तरीके से रही बात हूँ। करने। जी मैं समझ रही हूँ सर, आपको तकलीफ हो रही है गाड़ी के इस इशू से, इसलिए मैंने हमारी टीम हम को अपडेट कराने के लिए बताया है सर, आपको कोई उनसे कोई अपडेट मिलेगी, मैम ठीक है। कोई अपडेट नहीं करता है, आप रोज हमसे बात होती है, रोज यही बोला जाता है अपडेट कर रहा है, अपडेट कर रहा है, लेकिन रोज सुबह हम फोन करते हैं कि अपडेट करा दीजिए, अपडेट करा दीजिए, कोई फोन नहीं करता हमको। मतलब हम बस जी ऐसे ही मौज में है, हो रहा है काम, पता नहीं है कि कहाँ हो रहा है। गाड़ी देते समय भी आपने बता दिया था कि एस्टिमेटेड डिलीवरी 12 जुलाई। अब इसी तरीके से जी कोई किसी से पूछ के बता दीजिए, अगल बगल कोई बैठा हुआ आपके। नहीं सर, हम फेक प्रॉमिस कर नहीं सकते सर यहाँ पे, इसलिए मैंने बताया आपको
थोड़ा समय दीजिए, आपको अपडेट मिलेगी। मैम मैं मेरी तरफ से आप कोशिश करूंगी बस हम सर। ये बोल रहे हैं, आप एक एग्जैक्ट मतलब बता कि 10 साल बाद अगर हमें मिल जाए, हम उसके लिए भी राजी हैं कि भाई 10 साल तक हम इंतजार कर लेंगे, 20 साल के अगर लिए, सर हमारे अगर मेरे पास बुढ़े होने से टाइमलाइन पहले। बताने का था तो मैं बता देती सर, क्योंकि वो टीम से ही अपडेट मिलती है सर। जब टीम से आपको अपडेट मिलेगी आप तभी टाइमलाइन पूछ सकते हैं मुझे। मेरे पास तो टाइमलाइन देने के लिए, कुछ मैम प्रॉमिस करने के लिए इसके नहीं अलावा होता। कोई ऐसा नंबर है जिसमें हम बात करके अपनी बात रख सकें और उनसे समझ सकें कि कब तक हमें अपडेट मिलेगी? पता सर चला हम इसके अपडेट के अलावा और चक्कर में कुछ बुढ़ा जाए, नंबर? उसके बाद हमें 4 लोग लेके डाल आ जाके वहाँ, उसके बाद क्या फायदा फिर गाड़ी मिलने का या व्हीकल उसका रिफंड मिलने का? जी सर, यहाँ पे मैंने अभी रेस किया है, आप थोड़ा उसमें एक समय चीज़ और दीजिए लिख दीजिए आपको। मैम, उसमें एक चीज़ और, जी कस्टमर के स्वर्ग जाने से पहले पहले उसकी कंप्लेन खत्म कर दी जाए, ये भी दुखी हो गया जी बहुत। जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ सर, आप जो भी इशू फेस कर रहे हो उसके लिए। हाँ मैम, मतलब कोई हेलो आपको, हेलो। मतलब कोई जानकारी आपको है नहीं कि किस किस डेट पे ये फोन आएगा, इस साल आएगा नहीं कि सर, नहीं से आएगा? मैं सिर्फ एक प्रॉमिस तो नहीं दे सकती सर आपको। मैम आप ही का नंबर ऐसा दे दीजिए जिस पे हम कॉल कर लें, तो मतलब आधे घंटे वेट ना करना पड़े हमको आपसे बात करने के लिए। म्यूट लगा दिया क्या मैम? हेलो सर। मैम हेलो बताइए हेलो बताइए। सर। सर आवाज़ आ रही है मेरी? आपकी आवाज़ आ रही है, हमारी भी आपके पास जा रही होगी, लेकिन अब आप म्यूट लगा जी दोगे और जी। फोन कट जाएगा। नहीं नहीं सर, म्यूट नहीं लगाया कोई है, मतलब बताइए। आपके पास कोई जानकारी नहीं है इस चीज़ की? सर जैसे मैंने बताया, मैंने टीम को एस्केलेट किया है सर। ठीक है मैम, अब ठीक फाइन ठीक जी। ठीक है मैम, तो अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम वही वाला काम करेंगे जो आपसे बताया अभी। लीगल कार्यवाही करेंगे, ऐसे तो नहीं बनना है मेरा काम, तो छोड़ दीजिए उसका। टिकट रेज रहने दीजिए, रोज टिकट के लिए फ़ोन जी कर लेंगे, बाकी लीगली कार्यवाही करेंगे। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू रेट फॉर करने के कॉलिंग। लिए मैम आगे भेज दीजिएगा कॉल, रेट करेंगे ज़रूर हम। ठीक है सर।